वन विभाग सुल्तानपुर जिला रायसेन के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चिलवाहा में 26 जनवरी के दरमियान उमरई वन क्षेत्र में अपराधियों द्वारा नीलगाय का शिकार किया गया था। 1 माह के अंतराल में शिकार किए जाने की यह दूसरी घटना है। लगातार हो रहे शिकार व जंगल कटाई के चलते अपराधी की तलाश के मद्देनजर वन विभाग द्वारा उमरई टोला से 3 युवकों को पूछताछ के लिए लाया गया। एसडीओ वन रूही हक ने बताया कि संदेह के आधार पर लाए गए तीनों में अपना अपराध स्वीकार किया है। इसके अलावा इन्होंने और भी आरोपियों के नाम बताए हैं। पूछने पर कहा कि बंदूक या अन्य हथियार अभी बरामद नहीं हो पाए हैं, केवल एक छुरी घटनास्थल पर मिली है। गिरफ्तार में आए सलीम, सगीर और शकील को अदालत भेजा जा रहा है और साथ ही में आरोपियों के साथ मारपीट किए जाने के सवाल के जवाब में एसडीओ रूही हक ने साफ इनकार करते हुए कहा कि पूछताछ से पूर्व तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। पूछताछ के बाद भी कराया जाएगा। आगे तफ्तीश जारी रहेगी। सलीम वगैरह के परिजनों ने पकड़ने आए वन कर्मियों पर धक्का मुक्की, तोड़फोड़, घर की तलाशी, जबरन दस्तखत कराना व धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोषी कौन है, सच सामने लाने के लिए मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये फॉरेस्ट वाले आए थे, क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या मामला है? भैया कुत्ता लेके आए घर में भी सब चूल्हे में कुत्ते हंडी न उठा उगाड़ उगाड़ के देखिए और इतनी सी गोदरेज में खुलवा के देखिए भगवान से और कह रहे कि बताओ तुम्हें पता है, कहा नहीं बता रहे तुम, इसके पास बंदूक है, इसने कांड करा है। हमने कही हमें कोई पता नहीं, हम सब साल से परेशान हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारा घर दूर है और घर पे पत्थर फेंक रहे हैं रातन में हमारे पे। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला। क्या हुआ? जब भी तुम्हारी तुम्हें पता है, बता नहीं रहे और किसी तोड़ दी साहब, चलनी काट डाली, फिर के नदी में घर के आस पास ऐसे समझो कि इतने आदमी पूरे न सका दी चलनी। कोई चीज नहीं मिली। फसलों का भी नुकसान किया? फसलों को इतना नुकसान किया है कि मैं कह क्या नहीं सकूँ। बारिश वाले आए तो दवाई छींच गए, एक मैं तो किसी मर गई हमारी पहले। कितने लोग होंगे फॉरेस्ट में? कुछ कितनी गाड़ियाँ आई थी, कितने लोग थे? गाड़ी माड़ी का पता नहीं भैया, गाड़ी तो कहाँ खड़ी करी मैंने, हमने तो ना देखी। मैं तो 5 पैदल पहुँचे हुए तो। अच्छा, इनमें महिलाएं भी थी क्या? हाँ 4 ही। 3 महिलाएं थी? हाँ 3। अच्छा, तो महिलाओं ने आपसे नहीं बोला, आदमियों ने बदतमीजी करी है क्या? और का आदमी फिर रहे, बेबी फिर रही, नैना भी। हाँ ठीक। क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं इनके ऊपर? अभी यहाँ पे 3 आरोपी पकड़े हैं और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत धारा लगाई गई है 29, 39, 51। जी, किस आधार पर मैडम, क्या क्या प्रूफ मिल पाया है, क्या सबूत मिल पाए हैं, किस आधार पर? हम लोगों को सुबह 27 तारीख को सूचना मिली थी कि वहाँ पर गोली चली है, 2 से 4 गोली बताया उन्होंने। तो उस आधार पे हमारा पूरा स्टाफ दिन भर सर्चिंग करता रहा और उस मौके स्थल पे पहुंचा जहां पर ये वन्य प्राणी का शिकार हुआ था। शिकार के साथ साथ उसको काटा गया है, वहां पर उसके अंग मिले हमें, उस खून के धब्बे मिले जिस पे उसको लटकाया गया है और बाद में हमें वहां पे चाकू भी प्राप्त हुआ है। तो उस आधार पे हमने उधर गश्त वो पूरा सर्चिंग करा और जो भी हमारा सिस्टम रहता है, सूचना तंत्र, मुखबिर तंत्र और इंटेलिजेंस जिस पे हम काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उस आधार पर हमको ज्ञात हुआ कि ये आरोपी हो सकते हैं। तो उस आधार पे हमने क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर हमें शक है तो हम उनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तो हमने 1 तारीख को उनको सुबह 6 बजे करीब, 6 से 6:30, ये सुबह का टाइम है, तब उनको लेके आए और उनका बाकायदा मेडिकल कराया और फिर उनसे पूछताछ की। तो फिर जब उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ इन गुनाह में हम शामिल थे, हमने शिकार किया है, तो उसके बाद उनको 4 बजे का शाम को उनका गिरफ्तारी का वो किया और जिसकी सूचना पुलिस विभाग में भी दी गई और उनके परिवारजनों को भी दी गई। मैडम, जिस बंदूक से शिकार किया गया था वो बंदूक और हथियार वो जब्त किए हैं? नहीं, अभी तक बंदूक जब्त नहीं हुई है, उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो जिनसे पूछताछ हुई है उन्होंने कई और आरोपियों के नाम बताए हैं जो और उसी गांव से संबंधित हैं और उन्होंने बहुत सारी क्लूज भी दिए हैं जिससे हम आगे की कार्रवाई करके और एविडेंस कलेक्ट करें। तो इन्हें शक के आधार पर आरोप नहीं, शक के आधार पर नहीं, मैंने बताया कि चाकू मिला है
तो चाकू पे फिंगरप्रिंट थे क्या मैडम? इनके जांच करवाई फिंगरप्रिंट के? इन्होंने काटा पीटी की है? अपने उसमें बयान में कबूला है कि वो चाकू हमारा है और हम शिकार में इन्वॉल्व थे। तो मैडम आरोपियों का आरोप है कि मारपीट करके उनसे कुलवाया जा रहा है। आप आरोपियों से पूछ लीजिए, हमारे आरोपी बिल्कुल, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका पहले मेडिकल हुआ था, अभी भी न्यायालय में हम जब चालान पेश करने जाएंगे उससे पहले भी उनका मेडिकल होगा और उनको बाकायदा अच्छी तरह मैडम अभी फिर मेडिकल करवाया जाएगा क्या उनका? अभी फिर से मेडिकल होगा उनका। मैडम परिजनों को आरोप पे उनको जबरदस्ती कबूलवाया गया। परिजन ये तो नॉर्मल लगाएंगे ही सभी की जबरदस्ती कबूलवाया गया है, बट आप मेडिकल में पता कर सकते हैं उनके कोई मारपीट कुछ भी नहीं किया गया। मैडम आपका खुद का कहना है कि शक के आधार पर इन्हें लाया गया, तो ये शक के आधार पर आरोपी कैसे हो सकते हैं? नहीं, पूछताछ के आधार पे हमें जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी कहीं भी कोई भी क्राइम होता है इस बेसिस पे ही होता है, और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि त्वरित कार्रवाई करनी पड़ती है। जिस बंदूक से मैडम शिकार हुआ है वो बंदूक भी आपकी जब्त नहीं हुई है और उसमें किसका लाइसेंस है ये भी कुछ पता नहीं है, तो फिर ये कैसे आरोपी हो सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती है, लगातार धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस, चरण ब चरण हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उस हिसाब से हमें अभी इतना सबूत और एविडेंस मिले हैं, उन्होंने कबूला है, उन्होंने आगे लोगों के नाम बताए हैं। अब हम उस आधार पे आगे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे, उस आधार पे आगे। मैडम इनको जेल भेजने की तैयारी किस बिना पे की जा रही है? जब ये शक के आधार में है, अभी आरोपी बनाए नहीं गए हैं, तो फिर आप कह रहे हैं आरोपी बना दिए गए ना। जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो वो आरोपी हो गए। मैंने ये नहीं कहा कि वो आरोपी नहीं बनाए गए। जी, तो मैडम कुछ बरामद तो हुआ नहीं है इनके पास से? बरामद हुआ है, उसके बाद क्या क्या बरामद ये हुआ है? सब न्यायालय का प्रकरण है, न्यायालय जांच करेगा। मैं नहीं बताना चाहूँगी। तो मैडम आपके वन विभाग चिलवाए के अंदर जो है कि 12-13 साल से यहाँ पर नाकेदार जमे हुए, प्लांटेशन भी आबाद करवा दिए गए हैं, तो ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों में कार्रवाई होना चाहिए। जो शिकार बार बार हो रहा है, अपनी वीटों में नहीं रहते, मुख्यालय में ड्यूटी करते हैं। चिलवाए रेंज के अंदर दूसरी घटना है ये। दो शिकारों में क्या कार्रवाई? हमारा स्टाफ लगा हुआ है, हमारा स्टाफ दिन रात गश्ती कर रहा हुआ है। हमारा पूरा रूट मैप बना हुआ है कि आज इस बीट से, इस रेंज से, इस तरह से हम गश्ती करेंगे। न सबके नाम तय, इस तरह से नाम तय है। तो स्टाफ और पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। बीट में जाके हम लोग क्या प्रोसीजर रहती है, सब चेकिंग होती है, बीट रोस्टर होता है और स्टाफ बाकायदा हेडक्वार्टर पर है। तो अगर नहीं, आप ये बताइए कि जिस लोकेशन से हमें वो क्राइम का पता चला है, जितनी इंटीरियर वो है, अगर हमारा स्टाफ घूम नहीं रहा होता या हमारा स्टाफ सजग नहीं रहा होता तो उस चीज़ का कभी पता नहीं चलता। वो तो जंगल में शिकार हो जाता और हम आराम से बैठे रहते। हमारा स्टाफ सजग है, मेहनत कर रहा है, इसी कारण पता चला। कुछ कर्मचारियों को देखा है मैडम, यहाँ पर 12-13 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किए जाते हैं? ये मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आप ये इसका जवाब देने के लिए मैं तो अभी और कितने लोगों के नाम आए हैं मैडम शिकार में? है नाम, अभी उसका खुलासा मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो होगी, या अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।